नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू रिमूव कन्फ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग। एक ही कन्फ्यूजन होता है, उसका कारण आज डिस्कस करेंगे। बिकॉज एज ए कंसल्टेंट मुझे हर दूसरी कंसल्टेशन में ऑलमोस्ट ये एक पैटर्न स्टैंडर्ड दिखता है, तो मैं अपने ही सिलेबस से ये चीज़ निकाल रहा हूँ। पेड कंसल्टेशन से बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है, आप देखना कि आप इससे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो कृपया करके आईडी लिख देना, आप आईडी की, यार ये बिल्कुल ऐसा ऐसा होता है हमारे साथ। जब भी कोई डिसीजन मेकिंग आती है तो क्वेश्चन आता है, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। आप आदमी हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। वाई यू आर कन्फ्यूज्ड, उसका एक बेसिक एक रीज़न देखना, वो रीज़न तो नहीं है। बिकॉज वो रीज़न जब आपको पता चल जाएगा तो कन्फ्यूजन हट के आप डिसीजन ले लोगे। वो रीज़न बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा डिसीजन मेकिंग के कुछ बेसिक जो हमारे को सिचुएशंस आती हैं। एक तो आती है नौकरी सेलेक्ट करना, फिर आती है स्पाउस, शादी का सेलेक्ट करना, किस लड़का या लड़की से शादी करें। तीसरी बड़ी डिसीजन मेकिंग होती है घर सेलेक्ट करना, अपने लिए घर खरीदना कि भी कौन से वाला खरीदूं। उसके बाद छोटे डिसीजन आते हैं जैसे गाड़ी खरीदना, फिर उसके नीचे मोबाइल खरीदना, तो उनकी वो चर्चा नहीं करेंगे। हम टॉप 3 के ऊपर बात करेंगे कि गड़बड़ क्या होती है, डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा। डिसीजन लेने में जैसे नौकरी की बात है तो उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि मैं कौन सी करूं, में ये चॉइस है। ये प्रॉब्लम है कि आप ये सोच लेते हैं कि आपके एंटाइटलमेंट है, यू हैव ए चॉइस। वेयर इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ इज़ आपके पास चॉइस ही नहीं है। मैं बिजनेस करूं या नौकरी करूं, आपको कोई नौकरी दे नहीं रहा है, ना आपका कोई बिजनेस बना बनाया चल रहा है, आपके पास चॉइस नहीं है। चॉइस तब होती है जब आप पूछते हैं कि रसगुल्ला खाऊं या गुलाब जामुन खाऊं, जब दोनों आपके सामने हैं और दोनों में से आप एक उठा के मुंह में डाल सकते हो, तब तो पूछना है। ना आपके सामने रसगुल्ला है, ना आपके सामने गुलाब जामुन है, और आप पूछ रहे हैं कि गुलाब जामुन खाऊं या रसगुल्ला खाऊं। मैं कह रहा हूं अगर इमरती मिल रही है, जलेबी मिल रही है, वो खा लो, कुछ भी खा लो भाई, चॉइस किधर है। प्रॉब्लम क्या है डिसीजन मेकिंग का नहीं होना, सिचुएशनली अवेयर ऑफ योर सर्कमस्टांसेस नहीं होता इंसान। 23-24 साल में किसी लड़की ने किसी एक तरह का लड़का रिजेक्ट कर दिया, समय आगे निकल गया। अब 27 साल के अंदर वो जो छूटा हुआ था उससे लोअर स्टैंडर्ड के से हानि करी जाती, और ये एहसास नहीं होता कि भाई अभी आपकी उम्र बढ़ गई है, अब आप वैसे नहीं लग रहे, या आपने सोचा था लाइफ में आप पता नहीं क्या बन जाओगे, आप वो बनी नहीं, अब आपको वैसा ही मिलेगा एंड यू विल हैव टू सेटल। कन्फ्यूजन इज दिस ओनली कि, एंड घर के साथ एग्जाम्पल लगा के मैं इसको एकदम पक्का कर देता हूँ। घर के साथ भी ऐसे होता है, 1.5-2 साल में प्रॉपर्टी का रनअप हो गया, आप करोड़ रुपए लेके बैठे थे। 1.5-2-2.5 साल पहले करोड़ रुपए में कुछ ऐसा आता था, ऐसा, अब करोड़ रुपए में ऐसा ही आता है। अब आप ये रियलाइज़ नहीं करना चाहते कि इसके लिए सेटल नहीं करना चाहते, और आपके पास करोड़ का 1.25-2 करोड़ हुआ नहीं है। तो प्रॉब्लम तीनों केसेस में और हर डिसीजन मेकिंग के कन्फ्यूजन में ये है कि जो औकात और अरमान, एस्पिरेशंस एंड रियलिटी का डिफरेंस में जब डिफरेंस आता है तो कन्फ्यूजन आता है। दिल कहता है कि भैया मेरे को तो ये चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 2 4 ही होता है, 2 3 6 ही होता है, वो एडअप नहीं होता। तो ये जब गैप आ जाता है तो हम बहुत लोग इसको कन्फ्यूजन बोलते हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये रियलिटी ही है। और जब कंसल्टेशन लेता है और कोई हाईली पेड कंसल्टेंट होता है या मेरे जैसा होता है, या जो पौना घंटा 1 घंटा जो कंसल्टेशन चलती है, उसमें इस डिफरेंस का एहसास क्लाइंट को कराया जाता है। क्या आप एक कंसल्टेशन में किसी को इस लेवल से इस लेवल पे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। बिग जे आपका अगर 1 करोड़ बजट है तो 1 करोड़ बजट है, उस बजट को कोई आदमी जादू से 1.25-2 करोड़ नहीं कर सकता। वो आपको 1 करोड़ के अंदर बेस्ट चीज़ उस टाइम की, उस सिचुएशन की बता सकता है, बेस्ट सोल्यूशन बता सकता है, लेकिन वो 1 से 1.25 नहीं। पर वो 1 से 1.25 का जो एहसास है कि मैं 2 साल सुत्ती पई सी, मैंने डिसीजन नहीं लिया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कहाँ क्या भाग रहा है, मैं वो लड़के कहाँ भाग रहे हैं, आज ये इतना अच्छा मिल रहा है, कल को और मिलेंगे, ठीक है। नौकरी मैं तो कोई सी देख लूँगा, मुझे ये लेनी है वो लेनी है, जबकि नौकरी कोई मिल नहीं रही, आपके हाथ में नहीं। आप यू आर बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, एक कहावत है। आपको कोई पकड़ लेनी चाहिए थी, और फिर अगर अच्छी मिलती तो फिर वो अच्छी वाली पे चले जाते, फिर उससे और अच्छी मिलती तो उससे और अच्छी पे चले जाते। पर शुरू में लोग ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं यंगस्टर्स कि आई हैव टू डिसाइड। एक और प्रॉब्लम लोगों की कि आप, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उस चीज़ में
तो वो अगेन कन्फ्यूजन का कारण है। आपको जीवन में जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसमें कोई आपका फ़ायदा है या उसको मोनेटाइज कर सकते हो। मान लो आपको गाना गाने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, पर आपका गाने की कोई क्वालिटी नहीं है, उसके 4 पैसे कोई देगा नहीं आपको, तो आप बोलो मेरा पैशन है, मेरे को गाने गाने में इंटरेस्ट है, मैं गिटार बजाने में इंटरेस्ट है, भाई कर ले, जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है that has to be monetized. And if you can't monetize it, then let it remain like an interest and you keep earning and keep start doing work, other things in life, and अपने इस इंटरेस्ट को, टाइम पास को जिंदा रखो। पर आप बोलते हो कि जो मेरा इंटरेस्ट है उसी को मुझे अपना आजीविका बनाना है, तो वो उसका स्किल सेट की वैल्यू होनी चाहिए ना। प्रॉब्लम यही है, लोग कहते हैं पेरेंट्स नहीं करने देते। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा विलन पेंट किया गया इस चीज़ में। पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या काम करते हो, एज लॉन्ग एज आप पैसा कमा सकते हो कि डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, जो आज की दुनिया में स्टार्टिंग वाला बच्चे का 50,000 माना जाता है। एक मिडिल क्लास बच्चे का स्टार्टिंग 50 कमा रहा है तो इस गुड है, लाख कमा रहा है तो बहुत गुड है। अगर आप अपने पेरेंट को 50,000 या लाख के बीच में कुछ करके दिखा सकते हो कि भैया ये पता नहीं, मैं पेरेंट को कोई लेना देना नहीं कि पता नहीं क्या करता है ये, भाई लाख रुपए कमा लेता है, ठीक है, आज लाख कमा लेता है, कल को ज़्यादा कमा लेगा, हमसे कुछ ले नहीं रहा, हैबिट्स ठीक है, रूटीन ठीक है, सारी चीज़ें इसकी ठीक चल रही है, तो पेरेंट्स आर ओके विद इट। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, जो पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं वो उनको करना नहीं, खुद क्या करना है वो उनको पता नहीं, या ड्रीमी वर्ल्ड में है और लाइफ में सुबह 10 बजे 9 बजे सो के उठना और हो कुछ नहीं रहा है, लाइफ कहीं भी आगे नहीं जा रही है। तो बस एक पेरेंट की बात भी नहीं सुननी, अपने पास कुछ है नहीं करने का, और मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ 21 से 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 27, और फिर आपको कुछ मिल भी नहीं रहा। फिर आप बोलते हो मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। आप कन्फ्यूज इसलिए हो क्योंकि कोई भी इंसान जब कन्फ्यूज्ड है तो उसका सिर्फ 99% ये रीज़न रहता है कि जो उसको चाहिए और जो वो एक्चुअल में पा सकता है उसका गैप। आज अगर आप लोगों का इस बात पे यूरेका हो गया है तो प्लीज़ टाइप यूरेका और या ई, ठीक है, या मज़ा आ गया या आईडी इफ़ यू, क्योंकि ये बहुत बड़ा गूढ़ मंत्र ही सिखा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला ही सिखा रहा हूँ। कोई भी सिचुएशन देख लो जब आप डिसीजन नहीं ले सकते, अदरवाइज डिसीजन में है क्या, आपके सामने खाना पड़ा है, आपने दही लेनी है या छाछ लेना है या कौन सी कोई चॉइस है, उठा के आप कर लोगे अगर इट इज़ ईजी। प्रॉब्लम ही तब आती है, मोस्टली प्रॉब्लम ही तब आती है जब आप चाहते कुछ ज़्यादा हो और ऐसा लगता है कि मैं इतना पैसा लेके या ये मेरा शरीर और औकात लेके बैठा हूँ, पता नहीं क्या लड़की मिल जाए मुझे, वो जब ये होता है मुझे पता ही नहीं, देन ओनली कन्फ्यूजन आता है। जब आपको पता है कि आपके पास 1 करोड़ रुपया लेके घूम रहे हो, तो लेट से गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट है, यू आर वेरी क्लियर कि इसमें मुझे यही प्रोडक्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं कितना गुड़गांव घूम लूँ, मेरे को 1 करोड़ में तो यही मिलेगा। अगर मेरे को वो अच्छा लगता है तो भाई 1.25 करोड़ है, वो अच्छा लगता है तो 2 करोड़ है, बहुत अच्छा लगता है तो 3 करोड़ है। या तो मैं 3 करोड़ कमा लूँ, और जब तक मैं 3 करोड़ कमाने की वेट करूँगा वो वाली चीज़ फिर 5 की हो जाएगी, और जो ये 1 की मिल रही थी ये भी 2 की हो जाएगी। ऐसे चक्कर में भी छूट जाती है। कई बार मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर आप गोल्ड का रेट बढ़ रहे होते हैं और आप दुकान पे जाते हो और आप 5 तोले का सेट लेना चाह रहे थे, आपके पास पैसे नहीं थे या आपको पसंद नहीं आया, डिज़ाइन पसंद नहीं आया, 4 तोले वाले का पसंद आ गया, 3.5 वाले का आ गया, कृपया करके वो ले लो, क्योंकि एसेट क्लास तो ऊपर जा ही रहा है, कुछ तो लिया आपने कुछ नहीं लेने से। सो नेवर मेक गुड एनिमी ऑफ बेटर इन एनी सिचुएशन। इफ समथिंग बेटर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, इन एनी सिचुएशन, ये बहुत बड़ी सीख है। अगर कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ बेटर हो रहा है तो आप गुड के चक्कर में इस बेटर को मत छोड़ो कि नहीं मेरे को तो गुड ही चाहिए, गुड ही करना है, ये तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, कुछ यहाँ जा रहा हूँ, इससे नहीं, मेरे को तो गुड ही चाहिए। तो ये भी प्रॉब्लम है कि जब ये डिसीजन मेकिंग में आप ये देखो कि जो भी आपकी करंट स्टेटस है, करंट जो है, उस डिसीजन लेने से क्या आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। आई एग्री कि हर आदमी चाहता है हर डिसीजन से बेस्ट सिचुएशन इंप्रूव हो, कि अगर कुछ डिसीजन में यहाँ पे मैं था तो जो इजाफा मेरे को मैक्सिमम मिले, हर आदमी चाहता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर बार हो। अगर आपको ईजीली ये वाला मिल रहा है तो आप प्लीज़ इस पे जाएं, चाहे ये कोई भी चीज़ हो, चाहे ये नौकरी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका एसेट हो। एंड इवन इन द केसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए स्पाउस ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैग्मेटिक कि भाई आप कैसे हैं और आप जैसे को मार्केट में क्या मैक्सिमम मिल सकता है।
एंड हर चीज़ में थोड़ा लक का वो भी फ्लेवर भी चाहिएगा और होता है। बट अगर आप कोई डिसीजन लेते ही नहीं तो यू कैन नेवर एवर गेट लकी ऑल्सो। फॉर गेटिंग लकी, कहते हैं ना ही गॉट लकी, नौकरी मिल गई या लड़की अच्छी मिल गई या लड़का अच्छा मिल गया या घर अच्छा मिल गया, कोई डील अच्छी मिल गई, ही गॉट लकी। तो लकी होने के लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है। जो इंसान डिसीजन नहीं लेता, किंग करते हुए उमुड़ ही रहता है हमेशा। किंग करते हुए उमुड़ क्या मीनिंग होता है लिखो, हमेशा मतलब ऐसा ही रहता है। तो वो तो उसकी लाइफ में तो लक भी नहीं होने वाली, बिकॉज वो तो कोई डिसीजन लिया ही नहीं ना उसने, किसी तरफ भी कहीं भी उसने किसी भी घोड़े पे पैसे लगाए नहीं, कुछ करा ही नहीं उसने, क्योंकि वो उसको बेस्ट पे लगाने थे, बेस्ट वो ढूंढ नहीं पाया और उसका टाइम निकल गया। लाइफ में याद रखना, लाइफ इज़ लाइक दैट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे टीचर यानी कि गॉड एक 3 घंटे पे आके पेपर आपका ले लेगा। वो 3 घंटे लोगों की लाइफ के 70-80 साल हो जाते हैं, पर वो पेपर आपका लिया जाएगा, उसके बाद आप लिख नहीं पाओगे। और आप ऐसे कहोगे नहीं नहीं मेरे को लिखना है लिखना है, अरे तेरे को टाइम दिया था ना लिखने का। सबका टाइम होता है ना कि भैया पेपर मिलेगा, 15 मिनट पढ़ने का टाइम मिलेगा, नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, पेपर स्टार्ट, सब लोगों का पेपर स्टार्ट, एवरीबडी। तो अपना लिखो ना, 3 घंटे टाइम है ना वो। आप बोलो नहीं मुझे आंसर तो बहुत अच्छे आते थे, मैं सोच रहा था बहुत अच्छा लिखने की, अरे भैया उसी टाइम पे ही लिखना है। लोग कह देते हैं एज इज जस्ट ए नंबर, नो नो नो, इट्स नॉट ए नंबर, इट्स अ बेंचमार्क, इट इज़ अ मार्कर कि अब आप 24 साल के हो गए हैं तो इतना कुछ कर लेना चाहिए आपको। अब आप 30 के हो गए हैं, अब आप 35 के हो गए, अब 40 के हो गए। अगर ये नहीं होगा तो लाइफ में तो कहीं भी कुछ नहीं जी पाओगे। गाड़ी चला रहे हो, बोलो स्पीड इज जस्ट ए नंबर। बैंक में पैसा है, बैंक में मनी इज जस्ट ए नंबर, एवरीथिंग इज ए नंबर, बट उस नंबर की सिग्निफिकेशन तो समझो ना। जब गाड़ी चलाते हो तो यू शुड बी अवेयर ना कि 80 पे चल रही है, 125 पे चल रही है, 140 पे चल रही है, बाकी गाड़ियाँ कितनी स्पीड पे चल रही है, रोड कैसी है, एक्सीडेंट हो सकता नहीं हो सकता, ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ। क्योंकि आजकल इतनी महंगी गाड़ियाँ आ गई हैं, उनमें पता ही नहीं चलता बैठ के स्पीड कितनी होगी है। तो वो एहसास है। अगर उसको बोल दो स्पीड इज जस्ट ए नंबर, एज इज जस्ट ए नंबर, एवरीथिंग इज जस्ट ए नंबर। एग्ज़ाम में भी नंबर ऐसे ही हैं। एग्ज़ाम के नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? इट जस्ट टेल्स यू कि आप पहले कैसे थे, आपने कितनी पढ़ाई करी और कितनी पढ़ाई करके कितने नंबर आए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बहुत कम पढ़ाई करी, आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, फिर भी आपके ठीक ठाक नंबर आ गए, इट शोज़ टू यू दैट आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। आप में दिमाग है। बच्चे का कैलिबर कैसे पता चलेगा कि भाई तू कितने नंबर लाता है, कितना इंटरेस्ट दिखाता है, कितना पढ़ता है। उन तीनों चीज़ों को जब आप कोरिलेट करते हो तो आपको पता चलता है। तो आई होप आप लोगों को इस डिसीजन मेकिंग का, इस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज़ शेयर करें वीडियो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स वेबिनार इन्फो ग्रुप होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों को सटल वे में मैं एक फॉर्म ऑफ वर्कशॉप भी सिखाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मुहिम ऑन सैटरडेज। उसमें एक सिलेबस टाइप होगा, एक टॉपिक्स होंगे, सब रिलेटेड होंगे, एंड आपको ये सब चीज़ें करनी आ जाएंगी। बिकॉज वाई आई एम डूइंग इट, बिकॉज नोबडी इज़ डूइंग इट। ना कॉलेज में कोई पढ़ाता, ना कोई किताब लिखता है इस पर, ना कोई प्रैक्टिकलिटी है। जो भी छोटा मोटा ज्ञान है वो विदेशियों का है, वो इंडियन सेटअप में, इंडियन कल्चर में चलता ही नहीं है। बहुत यूट्यूबर्स हैं जो वो किताब पढ़ के इस तरह समझा देते हैं, जैसे वारिकू जी भी हैं, उनके भी पूरे सब्सक्राइबर्स हैं सारे। उनका एग्जांपल ले रहा हूँ, निंदा अगर किसी को लगे कर रहा है तो वो भी मान लो हाँ कर ही रहा हूँ, ठीक है, कि भाई उठा के तुम कट कॉपी पेस्ट किसी पेज का 4 पेज पढ़ ले। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता। मेरा जो भी चीज़ है इट वर्क्स इन इंडियन रियल लाइफ, एंड इट इज़ comes through observations and experience and consultation and real problems. It doesn't come कि हाँ ऐसा कर लो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोई काम ही नहीं है इतना। प्रोडक्टिविटी तो उनको बढ़ाने की ज़रूरत है जिनके पास काम इतना है और टाइम इतना है। यहाँ पे तो इंडिया में तो काम मतलब इतना है और टाइम इतना है, तो प्रोडक्टिव बढ़ा के करना क्या है? तो प्रैक्टिकलिटी की बात बता रहा हूँ कि वो वाला ज्ञान जो भी आप सुन रहे हो, अभी तक ज्ञान देख रहे हो, एंड ये क्लेम है। अब ये क्लेम गलत है तो आप बता दो कि यार ये तो तू गलत क्लेम कर रहा है, वो तो ना पूरा ओरिजिनल ज्ञान बांटते हैं किताबों का कह के, वो भी चोरी, वो भी बता के इस किताब से मैं ये बता रहा हूँ। इंडिया में तो कोई किताब लिखता ही नहीं। इंडिया में किसी ने किताब लिखी हो इन सब चीज़ों में तो देख लो, विदेशी लिखते हैं, उनका कल्चर और सिस्टम अलग है, और उनका भी ये वाला ज्ञान 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल वाला चेप रहे हैं अभी, 50 साल पहले बोल गए थे। तो प्रैक्टिकलिटी में अगर आप चीज़ें जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें।
एंड वर्कशॉप्स को अटेंड करना, एंड यू विल गेट, जो ज्ञान अगले दिन ही इम्प्लीमेंट ना हो या उसी सेकंड इम्प्लीमेंट ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज मैंने समराइज एक ही चीज़ के साथ करूँगा कि जो ये डिफरेंस है यही कन्फ्यूजन है। चाहिए ये, औकात ये है, और खुद को आप नहीं बता पाते और किसी और के पास जाके उसको पैसे देते हो और वो आपको ये असलियत दिखाता है, आपको आईना दिखाता है, फिर आप मान भी जाते हो, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग हो, फिर आप सीधा का सीधा उसको यहाँ ले आते हो, यहाँ ले आते हो और इसको थोड़ा बढ़ा लेते हो और आपका डिसीजन मेकिंग हो जाती है। बस यही फ़र्क है, यही ज्ञान है कि इस चीज़ को यहाँ पे लाना, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ कर लेना, क्योंकि ये चीज़ इतनी ऊपर इतनी जल्दी नहीं करी जा सकती, ये इसको थोड़ा सा किया जा सकता है, इसको लाया जा सकता है, एंड आपका डिसीजन हो जाता है। दिस इज़ हाउ द रियल लाइफ वर्क्स। थैंक यू वेरी मच।